अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। टोपोलॉजी के इस लेक्चर नंबर 1 में हम टोपोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, और हम जो है वो इनकी एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। टोपोलॉजी तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। लेट कैपिटल एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट अ क्लास of subsets of capital X is called topology is called topology topology on capital X if and only if it satisfies the following axioms। अब हम देखते हैं कि वो कौन से 3 एक्सियम्स हैं जिनको ये जो हमारे पास जो है वो क्लास है। क्लास बेसिकली क्लास मीन्स कलेक्शन। जो ये कलेक्शन हमारे पास स्टार है, अगर वो 3 एक्सियम्स को सेटिस्फाई करे तो हमारे पास जो है वो ये कलेक्शन टोपोलॉजी बन जाती है। तो वन बाय वन हम जो है वो इन तीनों एक्सियम्स को देखते हैं। तो एक्सियम नंबर 1 ये है हमारे पास कि ये हमारे पास जो कलेक्शन है इसमें हमारे पास एम्प्टी सेट फाई एंड कैपिटल एक्स इज इन टॉ। ये हमारे पास जो है वो हमेशा टॉ में होने चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो एक्सियम नंबर 1 है। एक्सियम नंबर 2 क्या है हमारे पास? एक्सियम नंबर 2 हमारे पास ये है द यूनियन ऑफ तो एक्सियम नंबर 2 हमारे पास ये है कि हमारे पास ये जो कलेक्शन हमने शुरू में ली थी, बेसिकली क्लास का मैंने पहले भी आपको बताया, क्लास का मतलब है कि कलेक्शन इस कैपिटल एक्स में से कोई नॉन एम्प्टी हमारे पास अगर कलेक्शन है ये वाली, तो अगर ये कलेक्शन हमारे पास जो है वो 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है तो उसे हम टोपोलॉजी कहते हैं। कंडीशन नंबर 1 ये थी कि इसमें जो है वो एम्प्टी सेट हमेशा होना चाहिए और कैपिटल एक्स जो है वो हमेशा स्टार में होना चाहिए अगर इसने जो है वो टोपोलॉजी कहलवाना है तो कंडीशन नंबर 2 ये है कि अगर इस सेट में से हम किसी भी सेट्स की किसी 2 सेट्स की या 2 से ज़्यादा सबसेट्स की अगर हम जो है वो यूनियन लेते हैं तो हमारे पास जो है वो यूनियन टा में ही होनी चाहिए। ये हमारे पास जो है वो कंडीशन नंबर 2 है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो कंडीशन नंबर 3 क्या है। तो कंडीशन नंबर 3 हमारे पास ये है द इंटरसेक्शन ऑफ एनी 2 सेट्स ऑफ टा इज इन टा। तो हमारे पास जो है वो एनी टू फाइनाइट यहाँ पे आएगा, इनफाइनाइट के लिए वो टोपोलॉजी नहीं रहती। अच्छा, तो ये कंडीशन नंबर 3 हमारे पास ये है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू फाइनाइट सेट्स ऑफ टा इज इन टा। अगर हम जो है वो इस टा में से कोई 2 सेट उठाएं, ये जो हमने ऊपर कलेक्शन ली थी ये वाली, तो अगर इसमें से हम जो है वो कोई 2 सेट्स उठाएं और उन दोनों की अगर हम जो है वो आपस में इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास जो है वो अगेन इसी टा में ही बिलोंग करनी चाहिए। तो अगर हमारे पास ये जो कलेक्शन हमने जो शुरू में ली है, अगर ये कलेक्शन हमारे पास ये तीनों एक्सियम्स जो है वो सेटिस्फाई करती है, देन इट मीन्स कि ये जो कलेक्शन है हमारे पास ये टोपोलॉजी है। ठीक है जी, तो टोपोलॉजी की हमारे पास ये डेफिनेशन है। इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको दिखाना चाहूँ तो डायग्रामेटिकली से देखते हैं। डायग्रामेटिकली अगर मैं इसे ड्रा करना चाहूँ, हमने जो यहाँ पे देखें कि एक सेट लिया था, हमने एक नॉन एम्प्टी शुरू में लिया था। हमने शुरू में एक नॉन एम्प्टी जो सेट लिया था, अगर मैं उसे ड्रा करना चाहूँ यहाँ पे कि ये हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, लेट्स से कि ये हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल एक्स है। ठीक है जी, तो ये नॉन एम्प्टी सेट हमारे पास कैपिटल एक्स है। इसमें से हमने क्या करना था, हमने एक कलेक्शन टा लेनी थी। अगर मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ तो ये हमारे पास जो है वो कलेक्शन थी टा, जो हमने इस नॉन एम्प्टी सेट में से उठानी थी। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन एज वी हैव डिस्कस्ड। तो यहाँ पे इस कैपिटल एक्स में से अगर मैं कलेक्शन कैसी मैंने उठानी है, ऐसी कलेक्शन उठानी है कि जिसमें से हमारे पास जो है वो ये लेट्स से कि ये हमने जो है कलेक्शन उठाई है टा। ठीक है, तो ये टा जो है हमारे पास टोपोलॉजी कहलाएगा कब? अगर हमारे पास
इसमें से जो है वो इसमें एम्प्टी सेट भी हो, इसमें जो है वो कैपिटल एक्स भी हो, और इसमें जो है वो ये दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो। दो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं कि इसमें से अगर मैं कोई भी एलिमेंट कोई से दो सेट उठाऊं इस टा में से, तो इन दोनों की जो हमारे पास यूनियन है वो इसी टा में ही बिलोंग करनी चाहिए। इसी तरह अगर इसमें से मैं कोई से दो जो है सेट उठाऊं और इन दोनों की इंटरसेक्शन भी इसी में होनी चाहिए, इसी टा में होनी चाहिए, तो ये टा हमारे पास जो है वो टोपोलॉजी कहलाएगा, अगर वो ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो। ठीक है जी, तो ये तो थी हमारे पास टोपोलॉजी की डेफिनेशन। तो अब हम इसे जो है वो एक एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं कि इसकी जो है वो टोपोलॉजी की हमारे पास एग्जाम्पल क्या है। तो इसकी एग्जाम्पल लेने के लिए हम जो है वो एक सेट कंसीडर करते हैं यहाँ पे। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल, लेट्स से कि हमारे पास ये एक कैपिटल एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है, और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है। लेट्स से कि हमारे पास इसमें 1 2 3 और 4 ये हमारे पास जो है वो इस कैपिटल एक्स में, जो कि हमने शुरू में अज्यूम किया था कि हमारे पास ये जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। ठीक है जी, तो हमने अज्यूम कर लिया कि ये हमारे पास जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो अब हमने देखना कि क्या ये जो है वो इसमें से अगर हम एक ऐसी कलेक्शन लेते हैं, क्या वो टोपोलॉजी बनती है या नहीं। तो मैं एक कलेक्शन ले रहा हूँ इसमें से, वो लेट्स से कि हमारे पास जो कलेक्शन है उसमें जो है हमने जो है वो शुरू में चूँकि डिस्कस किया था कि उसमें हमारे पास एम्प्टी सेट और कैपिटल एक्स जो है वो ज़रूर होने चाहिए प्रॉपर्टी नंबर 1 के मुताबिक। तो इसमें जो वो फाई और कैपिटल एक्स तो लाजमी होंगे इसमें। ठीक है जी, और इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास ये दो प्रॉपर्टीज़ भी इस सेट में सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो मैं जो है वो ऐसे सेट लूँगा जो इसमें ये दो प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेटिस्फाई करें। तो लेट्स से कि हमारे पास 1 और 2 इसमें है, इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 1 2 और 3 इसमें से मैंने ले लिए। ठीक है जी, तो ये मैंने यहाँ से एक कलेक्शन उठाई है टा। तो हम चेक करते हैं कि क्या ये इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को ये जो टा है हमारे पास ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं करता। ठीक है जी, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 तो ऑब्वियस है, ये तो सेटिस्फाई हो चुकी है। ठीक है जी, तो इसमें क्योंकि फाई और कैपिटल एक्स हमारे पास जो है वो इस कलेक्शन में मौजूद है। तो अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 2 देखें कि अगर हम कोई से दो सेट उठाएं तो क्या उन दोनों की यूनियन इस टा में बिलोंग करती है या नहीं। तो देखें, अगर मैं इन दो सेट्स की आपस में यूनियन लेता हूं तो इन दोनों की यूनियन देखें ये सेट बन जाता है हमारे पास। तो इट मीन्स कि किसी भी दो नंबर्स की अगर मैं यूनियन उठा रहा हूं तो वो हमारे पास टा में से बिलोंग कर रही है। ठीक है, इस तरह आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि आप अगर किसी और सेट की अगर यूनियन लेना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो कैपिटल एक्स की जो है वो यूनियन लेना चाहते हैं इस सेट के, तो ऑब्वियसली वो कैपिटल एक्स ही आएगा, तो वो अगेन इसी में होगा। इस तरह अगर आपने इंटरसेक्शन लेनी है तो वो भी आप खुद ही चेक कर सकते हैं। किसी दो सेट्स की अगर आप इंटरसेक्शन, जैसे कि ये दो हमारे पास सेट हैं, ठीक है, इन दोनों की अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ तो हमारे पास ये सेट बन जाता है, तो ऑब्वियसली ये टा में ही है। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो है वो तीनों कंडीशन टोपोलॉजी के लिए जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इट मीन्स कि ये जो कलेक्शन हमने ली है, इट मीन्स कि यहाँ पे फिर हम कह सकते हैं इट इम्प्लाइज दैट टा is a topology on कैपिटल एक्स। इट मीन्स कि टा हमारे पास क्या है, एक टोपोलॉजी है कैपिटल एक्स के ऊपर। अब हम जो है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे आपने रिमार्क के तौर पे ये बात याद रख लेनी है। रिमार्क के तौर पे ये बात याद रखें कि हमारे पास इस टा में जितने भी सेट होंगे वो हमारे पास सारे के सारे ओपन होंगे। एवरी एलिमेंट ऑफ टा इज एन ओपन सेट। ये हमारे पास क्या होते हैं, ओपन सेट। हर टा का हर एलिमेंट जो है वो हमारे पास ओपन होता है, यानी कि अगर हम ये सेट उठाते हैं तो ये हमारे पास ओपन होगा इस तरह, यानी कि ऐसे सारे सेट जो टा में आ जाते हैं वो हमारे पास सारे के सारे ओपन होंगे। तो ये आपने रिमार्क एक याद रख लेना। इसके बाद मूविंग फॉरवर्ड हम जो है वो डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी से क्या मुराद है। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे। डिस्क्रीट डिस्क्रीट टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी की यहाँ पे हम डेफिनेशन देखेंगे। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन ये है कि इफ बी आ नॉन एम्प्टी सेट एंड डी denote class of all subsets of X, then T is a discrete topology।
डी हमारे पास फिर एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहलाएगी। क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का, मैं आपको बताता हूं कि अगर हमारे पास कैपिटल एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, तो हम जो है वो इस नॉन एम्प्टी सेट में से कोई ऐसी कलेक्शन चूज कर लेते हैं, और वो कलेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उस कलेक्शन में वो कह रहा है कि अगर आपके पास ऐसे सारे एलिमेंट्स हैं जो कि ऐसे सारे सबसेट्स हैं कैपिटल एक्स के, देन ये जो डी है हमारे पास ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी। कहने का मतलब है कि अगर ये मैं जो है वो आपको एग्जाम्पल की मदद से बताता हूँ। एग्जाम्पल, हाँ जी, अगर लेट्स से कि हमारे पास जो है वो एक कलेक्शन है, सॉरी नॉन एम्प्टी सेट है, अगर हमारे पास ए बी और सी, ये हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो अगर इस नॉन एम्प्टी सेट के मैं सारे सबसेट्स उठाता हूँ, डी हमारे पास क्या कौन सी कलेक्शन है हमारे पास, डी हमारे पास एक ऐसी कलेक्शन है, डी हमारे पास इसमें ऑब्वियसली फाई और कैपिटल एक्स तो होगा अगर ये टोपोलॉजी है, ठीक है। और कहता है इसमें जो दूसरी हमने कलेक्शन लेनी है वो इस तरीके से लेनी है कि वो कैपिटल एक्स के सारे सबसेट्स आ जाएं, ठीक है जी। और इसके सारे सबसेट्स कौन कौन से होते हैं, ए बी सी, और एक और आ जाएगा हमारे पास ए बी सी, जो कि कैपिटल एक्स यहाँ पे इटसेल्फ है, जो हमने यहाँ पे ले लिया हुआ है, ठीक है जी। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, ऐसी टोपोलॉजी जिसमें हमारे पास कैपिटल एक्स के सारे सबसेट्स आ जाएं, ठीक है। यानी कि कैपिटल एक्स के हमारे सारे सबसेट्स आने का मतलब ये है कि हमारे पास ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऐसी टोपोलॉजी होती है कि जिसमें हमारे पास जो है वो कैपिटल एक्स के सारे पावर सेट्स आ जाएं। आपको पता है कि पावर सेट किसी भी सेट का निकालना हो तो वो कितने पावर सेट हमारे पास, उसकी तादाद क्या होती है, 2n। तो इसके हमें पता है कि इसके जो वो 3 एलिमेंट हैं, इट मीन्स कि यहाँ पे n हमारे पास जो है वो क्या होगा, n3 होगा, तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास 8 एलिमेंट होंगे। तो आपने ये बात याद रखनी है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में ऐसी कलेक्शंस होती हैं जो कि कैपिटल एक्स के सारे सबसेट्स हो जाते हैं, ठीक है। कोई एक या दो आपने सबसेट्स नहीं यहाँ पे लिखने, आपने जो है वो कैपिटल एक्स के सारे सबसेट्स लिखने हैं, ठीक है। तो इस टोपोलॉजी को ये आपने खुद भी आप जो है वो चेक कर सकते हैं, ये टोपोलॉजी की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। 3 कंडीशन कौन कौन सी हैं कि यहाँ पे अगर आप कोई से 2 एलिमेंट उठा लें, उनका यूनियन बी सी में होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ए का यूनियन जो है वो ए बी से लेना चाह रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ए बी आएगा इसका यूनियन, जो कि अगेन इसमें लाई कर रहा है, ठीक है। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2 को देखा जाए, सॉरी 3 को देखा जाए, तो अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन लेता हूं तो दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी आ रहा है, तो यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो इट मीन्स कि एम्प्टी भी यहाँ पे होना चाहिए, तो एम्प्टी सेट भी यहाँ पे है। तो ये हमारे पास जो वो हमेशा एक टोपोलॉजी होती है जिसे हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी का नाम देते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, ये जो मैंने ऊपर डिफाइन कर दी है, ये आपको उम्मीद है कि अच्छे से समझ आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड हम जो है वो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की बात करते हैं कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी हमारे पास क्या होती है। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, हाँ जी, तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की बात करते हैं। लेट आई then I is always on capital X। अगर हमारे पास आई एक ऐसी कलेक्शन है कैपिटल एक्स की जिसमें हमारे पास जो है वो ओनली 2 एलिमेंट्स हैं, और वो 2 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कैपिटल एक्स और फाई। हमारे पास ये ओनली 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये 2 एलिमेंट्स के साथ हमारे पास जो है वो हमेशा एक टोपोलॉजी डिफाइन होती है, और इस टोपोलॉजी को हम कहते हैं कि ये इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है। एंड दिस टोपोलॉजी इज कॉल्ड डिस्क्रीट डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो इस टोपोलॉजी को हम कहते हैं हमारे पास ये टोपोलॉजी हम कहते हैं हमारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है। तो ये हमारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ऐसी टोपोलॉजी होती है कि जिसमें जस्ट जो है फाई और कैपिटल एक्स होते हैं, ठीक है। तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि इसमें जो है वो टोपोलॉजी की सारी कंडीशंस जो हैं वो पूरी हो रही हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है, और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में आपने यहाँ से क्या एक बात कंक्लूड कर सकते हैं, आप यहाँ से कह सकते हैं कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी always contain टू एलिमेंट्स। इसमें हमारे पास जो है वो 2 एलिमेंट्स होते हैं, और वो 2 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, दैट इज फाई एंड कैपिटल एक्स इटसेल्फ, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो डेफिनेशन है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की।